Good morning, everyone. How are you all? ओके, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री। 9th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है मोमेंट्स, यानी कि चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ओके, अब इसमें क्या है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़े से इमोशंस भी हैं और शायद आप इसको पढ़ने के बाद इमोशनल ना हो जाओ, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कभी आप रोने लग जाओ, क्योंकि वैसे इतनी भी इमोशनल नहीं है लेकिन है इमोशनल स्टोरी। तो आज की स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाला है, यकीन मानिए बहुत इंटरेस्ट हो गए आप लोग अगर थोड़े से भी ध्यान से सुनोगे, इतना से भी कंसंट्रेशन दोगे इधर। तो पहले इसकी कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जितने पैराग्राफ्स में पढ़ाने वाला हूँ उसकी मैंने वर्ड्स मीनिंग लिख दी है ताकि आपको उस वक्त समझने में आसानी हो जब मैं पैराग्राफ्स को आपको रीड कराऊंगा। ओके, तो पहले आप समझ लेते हैं, हम इसकी वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली मीनिंग है आपकी, वर्ड है आपका अलाइज। अलाइज का मतलब होता है गलियां, है ना, स्ट्रीट भी बोलते हैं गलियों को, है ना। आपने तो स्ट्रीट देखो, जब हम सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं ना तो हमें जो नए वर्ड्स सुनने को लिए मिलते हैं, बहुत नए वर्ड्स होते हैं वो हम जो बेसिकली पढ़ रहे होते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जब कोई राइटर किसी भी नॉवेल्स को लिख रहा होता है या किसी भी तरह की चीज को लिख रहा होता है, पोएम्स हो, नॉवेल्स हो, कुछ भी लिख रहा होता है, तो वो अपनी पर्सनल लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल करता है, मतलब लोकल लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल करता है। जैसे आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो अलग है, अगर हम भोजपुर चले जाते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज अलग है, तो राइटर जहां से बिलोंग करता है ना वहां की लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं हमें, मतलब तो हम उनको समझेंगे। जैसे क्या हो गया एलेज, तो क्या होता है गलियां, लेंस सड़क, जबकि हमने क्या पढ़ा है रोड, है ना। तो लेंस क्या होगा, सड़क, याद रखेंगे आप। गैली, गैली होता है सुखपूर्वक, खुश खुश होना, आनंद, जबकि हमने क्या पढ़ा है हैप्पीनेस, है ना। तो गैली क्या है हमारा, सुख, सुखपूर्वक, खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, प्रेस, है ना। कई सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको याद रखना है आप लोगों ने, लिखना नहीं है, पीडीएफ मिलेगी। ओके, अगला है क्लैड, ढका हुआ, है ना। जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला, चोला चोला भी कह सकते हैं कि कोई चीज ढकी हुई हो, दबी हुई हो, मतलब उसको कवर किया जाए, क्लैड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लैड। ओके, तो ये याद रखनी है अभी आपने, क्योंकि हम मीनिंग देखो इसमें बहुत मजा आएगा, अभी हम पढ़ेंगे ना बहुत मजा आने वाला है, बस ध्यान से सुनते रहना, इनकी वर्ड मीनिंग को डिस्कस कर लें बस जितना। ब्रीमिंग ओवर, भरपूर, ब्रीमिंग ओवर भरपूर, फिलफुल, है ना, पूरा भरा हुआ। ओके, तो क्या बोलेंगे उसको, ब्रीमिंग ओवर, भरपूर, याद रहेगा। अच्छा ठीक है, गैली, गैली क्या मतलब है, सुखपूर्वक, खुशी, प्रेज, हैप्पीनेस। ओके, अब आता है लैग्ड, पिछड़ जाना, मतलब पीछे रह जाना। जब लैग्ड हो जाता है ना, कि कई बार इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, बच्चा पीछे रह जाता है बार बार, है ना, तो उस क्या है लैग्ड, लैग्ड मतलब पिछड़ जाना। फैसिनेटेड, मोहित होना, आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना। फैसिनेटेड का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, जैसे कोई चीज देख के आप फैसिनेट हो जाते हो, यार क्या मस्त लैपटॉप है ना, तो यू क्या हो गए आप, फैसिनेट हो गए। ठीक है, फैसिनेट मतलब अट्रैक्शन आना, आकर्षित होना। ओके, लिंगरिंग, सुस्त, सुस्त हो जाना, आप लिंगरिंग हो, सुस्त हो जाते हो, है ना। अगर थोड़ी सी टीचर वैसे पढ़ा दे, ध्यान उसका कहीं और चला जाए, आपका टीचर का एक्साइटमेंट कम हो जाए तो आप सुस्त हो जाते हो, आपको फिर मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना। तो वो क्या है लिंगरिंग। फील्डिड, तो वकालत, विनती, अपने बारे में कुछ अपील करना, फील्डिड क्या बोलते हैं इसको, फील्डिड। टायरेंट, तानाशाह, तानाशाह, टायरेंट, तानाशाह के लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, बताएगा कोई मुझे, तानाशाह, जैसे होता कि नहीं, ये बहुत ही तानाशाह है, जैसे हिटलर हुआ करता था, है ना। बता सकते हैं कोई मुझे, आप लोग तानाशाह का इस्तेमाल करते थे। अलीशा, तानाशाह, तानाशाह का मतलब होता है कि भाई अपने ही
चलाना, अपने ही बारे में सोचना, टायरेंट बोलते हैं, फैमिलियर टायरेंट, जो फैमिलियर वाला नेचर जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में बताऊंगा तनासा के बारे में अभी लेक्चर के बाद में, ठीक है। और टेंडर, टेंडर होता है नाजुक, शी इज वेरी टेंडर पर्सन, ये बहुत नाजुक मतलब पर्सन है ना। तो आगे है ग्रोव, वृक्ष वाटिका, मतलब जब जहां पेड़ हो, अच्छे अच्छे पेड़ हो, उसकी वो जो होता है वो उसका क्या बोलते हैं, ग्रोव बोलते हैं। जहाँ पेड़ होगा, जैसे हमारे स्कूल में भी कह सकते हैं ये थोड़ा सा एरिया जो है वो क्या है, ग्रेव, ग्रोव एरिया है ना, वृक्ष वाटिका है, ठीक है। बहुत ज्यादा पेड़ है ना हमारे स्कूल के अंदर। आगे है डोव्स, कबूतर, है ना, डोव्स कबूतरों को, व्हाइट कबूतरों को बोलते हैं डोव्स। उसके बाद है थ्रोंग्स, भीड़, भीड़ को, और क्राउड भी बोलते हैं भीड़ को, है ना, थ्रोंग्स, क्राउड, भीड़। ही डिड, मान ली, किसी चीज को मान लेना, उसको बोलते हैं ही डिड, ओके। गोडी, भड़कीला, जैसे कितने भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, है ना, कहते ना कि जो गोडी होगा वो भड़कीले के लिए आएगा, अपने भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं, गोडी क्लोथ्स पहने हुए हैं, है ना। और है फ्लैटरिंग, फहराना, फहराता हुआ, है ना। उसके फ्लैपिंग, फड़फड़ाना, जो कबूतर करते हैं ना, फड़फड़ाते हैं पंखों को, वो क्या होता है, फ्लैपिंग। टीमिंग, टीमिंग आउट, भीड़ से भरा, ओके। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैं आज पैराग्राफ पढ़ाने वाला हूं। अब सीधा हम आ जाते हैं अपने किस पर, सीधा आ जाते हैं हम अपनी, टच केबल काम नहीं कर रहा अभी, अच्छा इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो ये है हमारा चैप्टर स्टार्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा बता दूंगा। एक बच्चा क्या होता है, अपने माँ बाप के साथ में मेले में जाता है। अब मेले में बहुत हर एक चीज से अट्रैक्ट होता है, बड़ा मजा आ रहा होता है, बहुत खुश होता है, बहुत सारी चीजें मांगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं दिलवाने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट मिजाज के होते हैं वो। तो फिर क्या होता है, अचानक से अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, वो खो जाता है, बहुत रो रहा होता है, परेशान होता है। जैसे आप सोच सकते हो कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है मेले के अंदर, तो कैसा फील कर रहा होता है, वो परेशान होता है ना। मेले को छोड़ो, बच्चे जो स्कूल में आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, तो रोते रहते हैं शुरू शुरू में, नर्सरी क्लास में, है ना, कई कई दिन तक लगातार रोते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, वो पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं, मम्मी मम्मी, इधर उधर भागे घूम रहे होते हैं ना। तो वैसे मेले में भी सिचुएशन बनती है। तो फिर फाइनली उसको एक आदमी मिलता है और कहता है कि बेटा, वो जो पहली चीजें खरीदना चाहता है ना, तो वो सारी चीजों को दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेता नहीं है, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, वो सारी चीजों को कुछ नहीं लेता वो, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर, गोज इस्तेमाल किया गया है, ईएस इस्तेमाल। मैं आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं मीनिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी, मेरा मकसद यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको रीडिंग सिखाऊं, मेरा मकसद है कि आपको मीनिंग भी निकालनी आए। अब जब रीडिंग करो ना तो समझ में आए, तो कैसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं, कैसे इनका मतलब निकल के आ रहा है, कैसे प्रेजेंट में इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे फ्यूचर में, कैसे पास्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे, हम सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, उनके हेल्पिंग वर्क को डिस्कस करते हुए प्रॉपर समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इस रीडिंग के थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो लेक्चर है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 9th क्लास वाले पढ़ सकते हैं, जिसको भी अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, उसकी अपनी रीडिंग अच्छी करनी है, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है इंग्लिश में, वो सब ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो 6th क्लास का हो, चाहे वो 4th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का बच्चा हो, एवरीवन टैग, ओके। चलो देखो, ए चाइल्ड गोज, एक बच्चा जाता है, गोज प्रेजेंट में जाता है, टू ए फेयर, एक मेले को, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एक बच्चा कहां जाता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल किया गया, मेले को जाता है अपने माता पिता के साथ, ओके। तो प्रेजेंट में है तो समझ में आ गया कि जाता है। ही, वह, इज हैप्पी, वो बहुत खुश है ना, एंड एक्साइटेड, और बहुत एक्साइटेड है, उत्सुक है, एंड वॉन्ट्स, चाहता है। प्रेजेंट में देखो ऐसा कहा है ना, प्रेजेंट में चाहता है, अभी चाहता है, क्या चाहता है, द स्वीट, मिठाइयां, एंड टॉयज, खिलौने, खिलौने चाहता है। डिस्प्लेस्ड, जो दिख रहे हैं, देयर, वहां, डिस्प्लेस मतलब होता है ना, डिस्प्लेस्ड दिखना, डिस्प्लेस करना, उसको डिस्प्लेस करो, डिस्प्ले करो, डिस्प्ले होता है ना,
तो वही डिस्प्ले से, डिस्प्ले का मतलब ये तो कोई चीज डिस्प्ले दिखना, तो वही से शब्द निकला है, तो इसलिए आप समझते चलेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। डिस्प्लेस्ड, दिख रहे हैं, है ना, दिखे हैं, दिखते हैं, क्या दिखते हैं, देर, वहां। तो मतलब क्या निकल गया पूरा कि वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और चाहता है मिठाइयां, खिलौने जो वहां दिख रहे हैं, जो रखे हुए हैं, दिखाई देते हैं, है ना। बट परंतु हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता डोंट बाय, वो नहीं खरीदते हैं। प्रेजेंट है ना, डोंट बाय, वो नहीं खरीदते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, प्रेजेंट में आता है ना डोंट, डू और डज, वो नहीं खरीदते हैं देम, उसके लिए, मतलब देम ये क्या, फिर से देखो, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके पेरेंट्स उन्हें नहीं खरीदते हैं। किन्हें नहीं खरीदते, जो मांग रहा होता है। फॉर हिम, उसके लिए, उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उन्हें नहीं खरीदते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग कर रही है, बहुत बेहतरीन इंग्लिश की, ओके। वाई, क्यों, देन डज ही रिफ्यूज, लेकिन देन तब, डज ही रिफ्यूज, वो कर देता है, इनकार कर देता है। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना कर देना। वो मना कर देता है व्हेन, जब समवन, कोई और, है ना, कोई समवन एल्स, कोई और क्या करता है, ऑफर देम, उन्हें ऑफर करता है, टू हिम, उसे। मतलब कहानी का मतलब यह है कि जब पेरेंट्स तो वो सामान दिलाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर कोई और वही सामान उसको दिलाने के लिए ऑफर करता है, तो वो उसको रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, तो अब देखो ऐसा क्या होता है इस कहानी के अंदर। सबसे पहले, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये है, ये था, क्या था, ये था एक त्योहार, स्प्रिंग मतलब बसंत का, क्या है, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऑफ का इस्तेमाल क्या करता था, का के लिए, है ना। तो क्या है कि ये जो त्योहार था स्प्रिंग, बसंत का था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स, कहां से, जो विंट्री सेट्स होती है, छाया होती है, मतलब ठंडी छाया, है ना, कहां से, एक ठंडी छाया से, ऑफ नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला, सरकरा, है ना। यू आर वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, तुम बहुत छोटे दिमाग के हो, तुम्हारा जो माइंडसेट है ना बहुत नैरो है, कहते कि नहीं, यू आर वेरी नैरो माइंडसेट पर्सन, है ना, नैरो माइंडसेट पर्सन। तो ये नैरो का मतलब होता है छोटी, छोटा, पतला, है ना। तो आप वैसे ही इस्तेमाल किया गया है। लेंस का भी बताया था मैंने, सड़क, याद रखना है, सड़क। एंड अलाइज, गलियां, वेरी गुड। इमर्ज्ड, ए मतलब इमर्ज, यहां पर इमर्ज्ड का मतलब होता है दिखना। देखो कितने सारे शब्द दिखने के लिए होते हैं ना, इमर्ज दिखाई, दिखता है। गैली मतलब खुशी, क्लैड ढका हुआ, ह्यूमिनिटी। तो इसका मतलब निकालते हैं, देखो कितना डिफिकल्ट मतलब लगेगा इसका, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, करेंगे ना मजा आएगा। देखो यहां तक समझ में आ गया। फ्रॉम का होता है से, तो ठंडी छाया से, ठंडी छाया से क्या है, ठंडी छाया से, ऑफ नैरो, पतला, ठंडी छाया से, पतली जो सड़कें हैं, पतली सड़कों का और गलियों का जो ढका, मतलब खुशी से, ह्यूमिनिटी की खुशी से ढका हुआ है। इंसान, इंसान मतलब वहां बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, वो सारा खुशियों से ढका हुई चीजें हैं, सारी गलियां, सड़कें, सब सब बहुत खुशी से ढका हुआ है, मतलब खुशियां फैली हुई हैं, सब अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और वहां पर क्या है, ठंडी छाया है, बिल्कुल बसंत, बसंत के टाइम में ठंडा ठंडा होने लग जाता है ना, प्यारी प्यारी सी ठंडी सी हवा चलती है, ठंडी छाया होती है, तो वही इसमें एक मतलब है। सम वोग्ड, कुछ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वोग्ड का मतलब क्या है, कुछ पैदल चल रहे हैं। और सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ हॉर्स पर रोड कर रहे हैं, मतलब सवारी कर रहे हैं, राइड, राइड का सेकंड फॉर्म, है ना। तो कर, कुछ क्या कर रहे थे, वो पैदल चल रहे थे, सेकंड फॉर्म किया तो पास्ट में पहुंच गया ना, कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ घोड़ों पर चल रहे थे, है ना। अदर साइड कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू, बम्बू का मतलब क्या होता है, बांस। और बीइंग कैरिड, कुछ ने, कैरिड मतलब उठाया हुआ था, कैरी होते ना, कैरी दिस बैग, इस बैग को उठा लो, कैरी करना, किसी चीज को लेके चलना, है ना। तो कुछ ने उस पर क्या, बांसों पर कैरी किया हुआ था, कैरी हो रखा था उनका, ठीक है। एंड बुलक कार्ड्स, और कुछ क्या थे, बैलों की गाड़ी, कार्ड्स का मतलब होता है गाड़ी, बैलगाड़ी, बुलक कार्ड्स का मतलब होता है बैलगाड़ी, ओके। कुछ बैलगाड़ी पे थे। तो जब उस मेले में जा रहे थे तो उसको क्या दिखाई दिया, कुछ तो घोड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ वैसे ही बैठे हुए थे, और कुछ बांसों पर लाद रखा था, कैरी कर रखा था, और कुछ बैलगाड़ी से थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा,
रैन दौड़ता था, मतलब दौड़ रहा था, रैन रन की सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट की पहुंच गई। तो रैन दौड़ता था बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पापा की टांगों के बीच में। होता है ना छोटा बच्चा कभी टांग में घुस जाता है, कभी साइड में हो जाता है ना, ये होता है कि नहीं। तो एक छोटा बच्चा था जो अपने पापा की टांगों के बीच में चल रहा था मतलब ओके। ब्रिमिंग ओवर, भरा हुआ था, अभी बताया था ना, ब्रिमिंग ओवर मतलब भरा हुआ था, विद लाइफ, जीवन से भरा हुआ था, एंड लाफ्टर, खुशी से भरा हुआ था, हंसी खुशी से भरा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा अपने पैरों पापा की टांगों के बीच में चल रहा था, वो कर रहा था और बड़ा खुश था, बहुत मजा आ रहा था उसको, अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि मेले में जा रहा था ना, है ना। तो कुछ ऐसा ही आगे देखते हैं, ये है कुछ ओके। ये नन्हा सा बच्चा अपनी मम्मी पापा के साथ जा रहा है। चलो आगे समझते हैं। कम चाइल्ड कम, कौन कहता होगा? तो इसके पेरेंट्स ही बोल रहे होंगे, मम्मी पापा से कोई बोल रहा होगा, कम चाइल्ड कम, आ जाओ, है ना। तो क्या कहता है, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया कि बेटा आ जाओ। एज ही लैग्ड, मैंने बताया था ना लैग्ड का मतलब छुट जाना, पीछे छुट जाना, लैग्ड बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे। तो एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे छुड़ा, है ना, एज मतलब जैसे, एज का मतलब इस्तेमाल कैसे क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे, ही लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे छुटा, कम चाइल्ड कम, आ जाओ, है ना, होता है ना, बड़ा मजा आता है। तो फैसिनेटेड, वो फैसिनेटेड था, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित था, बाय द टॉयज, खिलौनों को, मतलब खिलौने के द्वारा, जो वहां खिलौने रखे हुए थे उनसे आकर्षित था, फैसिनेटेड था, है ना। इन इन द शॉप्स, जो वहां पर दुकानें थी उनमें जो टॉयज थे उनसे आकर्षित था, दैट लाइंड, जो लाइन से थी, द वे, रास्ते पर, मतलब जो रास्ते के किनारे थी, रास्ते पे होती है ना लाइन से खिलौने रखे हुए थे, तो उनसे क्या हो रहा था, वो आकर्षित होता रहा, मम्मी पापा जा रहे हैं वो देख रहा है, ये खिलौने है ना, तो बार बार पीछे रह जाता, मम्मी पापा आगे निकल जाते, वो खिलौने को देखते देखते पीछे रह जाता, तो उनकी मम्मी पापा बुलाते उनको, है ना, बेटा आ जाओ, कम कम कम, है ना, ऐसे होता है कि। तो ये था यहाँ पर, ही हरिड टूवर्ड्स, हरिड मतलब जल्दी से, है ना, ही हरिड जल्दी से, टूवर्ड्स, और मतलब उसकी तरफ जा, टूवर्ड्स द डोर, डोर की तरफ, है ना, टूवर्ड्स द पेरेंट्स। तो वो क्या आता है, वो जल्दी से टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर जाता है, जल्दी से वो अपने माता पिता की ओर जाता है। हिज फीड, उसके जो पैर थे, ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जैसे यू आर द ओबीडियंट स्टूडेंट्स, तुम बहुत ही आज्ञाकारी विद्यार्थी हो, ओके। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन चलो मैं बोल देता हूं अभी, ठीक है। तो आप क्या हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट्स है। तो ऐसे ही उसके जो पैर थे वो अपने माता पिता के लिए बहुत ही ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे, मतलब जैसे ही उनके पास माता पिता बोलते ना, वो भागा चला जाता अपने माता पिता की तरफ, चाहे वो कितनी आकर्षित खिलौने रखे हों, ठीक है। तो उसके जो पैर थे वो कैसे थे, ओबीडियंट थे टू देयर कॉल, उनकी आवाज के लिए, जब वो बुला रहे थे उसकी कॉल के लिए बहुत ही ओबीडियंट थे उसके पैर, तो भागा चला जाता। हिज आईज, उसकी आंखें, स्टिल अभी भी, लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, मतलब आलस हो रही थी, टिकी हुई थी, आलस का मतलब यहां पर है कि रुकी हुई थी, उसकी आंखें अभी भी वहां रुकी हुई थी, भले ही उसके पैर उधर चल जाते हो, माता पिता जब बुलाते, लेकिन उसकी आंखें कहां थी, उन खिलौने की तरफ, जो उससे रिसीडिंग टॉयज, जो पीछे छूट रहे थे। रिसीडिंग का मतलब है जो छूटते चले जा रहे थे, जैसे खिलौने चला गया तो आंखें तो उधर ही है ना उसकी, लेकिन माता पिता की तरफ जा रहे हैं उसके पैर, जब वो आवाज दे रहे तो, है ना, तो उसकी आंखें तो भले ही कहां पर हो, पीछे छूटे हुए। रिसीडिंग का मतलब जो पीछे छूटने वाले खिलौने थे उसकी तरफ रुकी हुई थी, लेकिन वो जा मम्मी पापा की तरफ चला था। अभी भी, स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी तक। लिंगरिंग मतलब आलस, टिकी हुई है ना, टिकी हुई है। एज, जैसे ही कम टू, कम, केम आ गया ना सेकंड फॉर्म, ही केम टू मतलब जैसे ही वहां पहुंचे, टू वेयर, जहां दे वे हैड स्टॉप, रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसके लिए, मतलब उसका इंतजार कर रहे थे। देखो फिर से ध्यान से सुनो, एज जैसे ही केम, वो पहुंचा, पास्ट में पहुंच गया ना, सेकंड फॉर्म में ही केम, वो पहुंचा, टू वेयर, वहां, कहां, दे वे हैड स्टॉप, रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसके इंतजार में, है ना, जहां वो उसके इंतजार में रुके हुए थे वो वहां पहुंचा, कौन, बच्चा, उसके माता पिता रुके हुए थे ना उसके इंतजार में कि आ जाए, जल्दी आ जा भाई, किथों रह जाता है पीछे, है ना। उसके बाद ही कुड नॉट
सप्रेस द डिजायर, ही कुड नॉट, वह नहीं सक पाया, सकाया पाया, कुड का इस्तेमाल सिखाया ना मैंने, वह नहीं सक पाया, क्या नहीं पाया, सप्रेस दबा द डिजायर, अपनी इच्छाओं को, वह अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाया, वो दबा नहीं पा रहा था, अपनी इच्छाएं थी ना उसकी, कुछ कुछ खरीदने की, कुछ लेने की, वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा था, दबा नहीं सका या पाया, ऑफ हिज हार्ट, अपनी दिल की इच्छा को, डिजायर ऑफ योर ऑफर ऑफ हिज हार्ट, हर नहीं हिज है ना, लड़का है ना, तो द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी दिल की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, दबा नहीं पाया, है ना, इवन थो, यहां तक, हालांकि अब ये भी कह सकते हैं ही वेल नोन, यहां तक कि वो जानता था, अच्छे से जानता था, वेल का मतलब अच्छे से, नोन मतलब जानता था, सेकंड फॉर्म है ना नो की, तो जानता था, पास में पहुंचाएंगे, तो ही वेल नोन, वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, उसकी जो स्टेयर का मतलब यहां नजर भी होती है, ओके, घूरना भी बोलते हैं स्टेयर को, है ना, तो वो अच्छे से जानता था कि जो उसकी जो मतलब ओल्ड, उसकी पुरानी, मतलब पुरानी नजरें जो थी उसके पापा की, जो आदत थी, उसको अच्छे से जानता था, ऑफ रिफ्यूजल मतलब उसकी इनकार वाली नजरें जो थी, उनको वो अच्छे से जानता था, इन देयर आइज, उनकी जो आंखें थी, मतलब इसका मतलब यह है कि वो अपने पापा की पुरानी आदत को अच्छे से जानता था कि रिफ्यूजल ही मिलना है उनकी आंखों से, लेकिन फिर भी क्या मांग, वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबा नहीं पा रहा था, ओके, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे ये खिलौना चाहिए, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं, है ना, मैंने पढ़ा है ना वॉन्ट टू का इस्तेमाल, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, दैट टॉयज ये खिलौना चाहिए मुझे, है ना, वो कह रहा है, ही प्लीडेड, तो उसने विनती की, अपील की, उसने विनती की कि मुझे ये खिलौना चाहिए, दिला दो ना, है ना, कहते हैं ना पेरेंट्स से, तो वैसे हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड, देखो कर दिया ना उसके पापा ने वही काम, उसके पापा ने उसको देखा, कैसे, पास्ट में, ये प्रेजेंट पास्ट में होगा ना, सेकंड फॉर्म, ये चीज ध्यान रखनी है, स्टोरी मोस्टली पास्ट में होती है, मोस्टली उसका 80% पार्ट पास्ट में होता है, था सेकंड फॉर्म जो बहुत इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, तो उसके पापा ने इसको देखा पास्ट में, गुस्से वाली आंखों से, भारा इधर निकल के पीछे पीछे रह जाता बार बार, आजा, वो सुनते ही नहीं उसकी, है ना, लाल आंखों से देखा उसके पापा ने उसको, इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, मतलब टायरेंट मतलब उसकी जो फैमिलियर पारिवारिक जो वो थी ना, टायरेंट तरीका था, तानाशाही तरीका था, उसकी थ्रू देखा उसने, मतलब तानाशाही से, जल्दी आगे, कहीं भी रुक जाता है बदतमीज, है ना, कुछ भी ऐसे, तो उसका जो टायरेंट वे मतलब तानाशाही तरीका जो था, है ना, उससे उन्होंने देखा उसको, हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड पिघल गई, उसकी माता पिघल गई, माता पिघल ही जाती है ना, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, मतलब ये है कि वो पिघली थी, किसके लिए पिघली थी, किसके द्वारा, द फ्री स्पिरिट, जो बिल्कुल फ्री मौसम था, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा था, उसकी वजह से वो पिघल गई थी, ऑफ द डे, आज के दिन का, ठीक है, ये जो दिन का बढ़िया मौसम हो रहा था उसकी वजह से पिघल गई थी, वो स्टैंडर्ड, वो नाजुक भी थी, वो नाजुक थी, इसलिए वो आज के दिन की वजह से पिघल रही थी हल्की सी, और गिविंग हिम, उसे दिया, हर फिंगर, उसकी उंगली, टू होल्ड, पकड़ने के लिए, है ना, टू होल्ड मतलब पकड़ने के लिए, उसने अपनी उंगली दी, बेटा आजा आजा, उंगली पकड़ ले मेरी, आजा, है ना, तो उंगली पकड़ने के लिए दी, क्योंकि वो थोड़ी नाजुक भी थी और पिघल रही थी, आज के मौसम को देख के बड़ी खुश थी वो, है ना, फैमिली के साथ मेला देखने जा रही थी ना, तो होल्ड, अच्छा कहां तक पहुंचे, यहाँ सैड, और कहा, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है ना, वो क्या कहती है, बेटा देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है ना, वो अपने बच्चे को दिखाती है, बेटा देखो वो क्या है ना, मम्मी दिखाती है ना, तो दिखाती है उसको, छोटा बच्चा ही होता है वो, और बिफोर यू तुम्हारे आगे क्या है, आगे चलते हैं, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या है, खिलते हुए फूलों का क्या है, सरसों का खेत है, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, फील्ड खेत, तो ये क्या है, इट वॉज ये था, एक फ्लावरिंग सरसों मतलब फूलों का, जो फूल थे, बहुत सारे फूल थे, मस्टर्ड फील्ड, ये क्या था, एक सरसों का खेत था, फूलों वाले सरसों का खेत था, पेल मतलब यहाँ पेल सा मतलब होता है पीला, पेल पीले को, येलो की जगह यहाँ इस्तेमाल किया गया है, पेल पीला, लाइक मेल्टिंग, जैसे पिघल रहा हो गोल्ड, सोना, मतलब ये जो पीला हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सोना पिघल रहा हो, एज जैसे, इट यह है, शिफ्ट का मतलब होता है फैला हुआ, अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, मतलब मीलों मीलों तक,
अक्रॉस का मतलब होता है तक, मिलो मिलो तक, ऑफ इवन लैंड मतलब बिल्कुल, इवन लैंड का मतलब होता है बिल्कुल समतल, प्लेन लैंड, मतलब ये मीलों मीलों तक फैला हुआ था। ठीक है, जो मीलों मीलों तक फैला हुआ था वो ऐसा लग रहा था जैसे इसमें एक पिघला हुआ सोना हो, है ना। तो वो कुछ ऐसे कहना चाह रहे हैं। देखो आगे है हमारा, इंटरेस्टिंग है नहीं कहानी, अभी तो इमोशंस इसमें आएंगे, अभी तो बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं, जैसे अभी तो थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला प्लेजिंग वाली बातें चल रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इमोशंस भी आएंगे इसमें। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन क्या होता है, टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे जो उड़ते होते हैं, तो ड्रैगन फ्लाइज मतलब टिड्डे जो होते हैं। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज मतलब एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप आता है, मतलब समूह आता है, बहुत सारे एक साथ उड़ते हैं ना वो। तो वर थे बस्टलिंग, बस्टलिंग का मतलब जो उड़ रहे थे, फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे, अबाउट ऑन देयर गड्डी, गड्डी अभी बताया था ना, क्या अभी बताया था, भड़का, भड़काऊ है ना, जैसे भड़काऊ का मतलब ये नहीं है, जैसे आप तेज भड़काऊ कपड़े पहन लो, तेज भड़क, तो उनकी गड़ी पर्पल विंग्स, यानी कि उनके भड़काऊ पर्पल विंग्स थे, पर्पल गुलाबी टाइप के है ना, तो कुछ ऐसे भड़काऊ से विंग्स थे, उनके पंख जो थे भड़काऊ से थे, जो उड़ रहे थे वहां पर, है ना। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है रोकना, क्या करना, रोकना, वो रोक रहे थे द फ्लाइट ऑफ अलोन ब्लैक बी, मतलब वो रोक रहे थे जो ब्लैक बी उड़ रही थी ना अकेली, एक एक अकेली जो काली वाली मक्खी उड़ रही होती है मोटी सी, तो उसको रोक रहे थे, टिड्डों का जो ग्रुप था ना उसको रोक रहे थे। तो क्या 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 डालता है ना राइटर, कुछ भी जो भी फील कर रहा होता है सब डाल देता है इसमें, तो वो रोक रहे थे। और बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई को मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ये टिड्डों का जो ग्रुप आया ना बहुत ही भड़काऊ पंखों वाला पर्पल, वो रोक रहे थे किसको, जो अकेली अकेली ब्लैक मक्खी थी और बटरफ्लाई थी, तितलियां थी, वो उनको रोक रहे थे, क्योंकि जिधर ग्रुप जा रहा था बेचारी वो डर के भाग जाते थे, दूसरे वाले जो फ्लाइज थी, है ना, वो वहां से। और वो क्या कर रहे थे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो सर्च में निकले थे किसकी, मिठाई की, स्वीटनेस किस, फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि फूलों से जो मिठाई की सर्च में निकले थे उनको वो इंटरसेप्ट कर रहे थे, उनको वो रोक रहे थे, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, ये खुद से पढ़ना है आपने, ठीक है, जहां दिक्कत आए मेरे से पूछना फिर क्लास के अंदर। द चाइल्ड, बच्चा, फॉलो ऑफ देम, बच्चा उन्हें पीछा कर रहा था, है ना, फॉलो ऑफ मतलब तुमने किया है कभी बटरफ्लाई का पीछा किसी इस तरह, है ना, तो वैसे ही ये भी कर रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, इसको पीछे देख रहा है, फॉलो ऑफ देम इन द एयर विद हिज गेज, अच्छा वो पीछे नहीं भाग रहा, वो आंखों से फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे वो जा रहे हैं वैसे वैसे आंखें घुमा रहा है अपनी वो। ठीक है, गेज का मतलब होता है नजर, गेज नजर से बोलते हैं, स्टेयर भी नजर बोलते हैं, है ना, तो कई सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि घूरना और ना वो सारी चीजें अलग हैं, वो चीजें हम क्लियर करेंगे। तो अब क्या है, वो बच्चा क्या कर रहा था, उनको फॉलो कर रहा था हवा में किसके साथ में, अपनी नजरों से, विद हिज गेज, अपनी नजर से उसको फॉलो कर रहा था, जैसे घूम रहे थे वो भी अपनी नजर ऐसे घुमा रहा था उसकी तरफ कर रहा था, है ना। टिल वन ऑफ देम, अभी मतलब टिल तक, वन ऑफ देम या जब तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं टिल का, जब तक, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, है ना, वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से एक। अब मैं कहूं उनमें से दो, टू ऑफ देम, मैं कहूं उनमें से तीन, थ्री ऑफ देम, मैं कहूं उनमें से चार, फोर ऑफ देम, मतलब जब आप बहुत सारे हो उनमें से किसी एक की बात करें तो आप क्या करते हो, वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, मगर आप तुम में से दो आ जाओ बाहर तो टू ऑफ देम, है ना, तो किसी दो को बुलाते हैं तो टू ऑफ देम, एक को बुलाते हैं वन ऑफ देम, इस तरीके से याद रखनी है चीजें। तो क्या कह रहा कि जब तक वन ऑफ देम उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, वो अपने पंखों को नहीं रोकता है, तो एंड रेस्ट, और रेस्ट नहीं कर लेता, तो वो जब तक देख ही रहा है, जब तक उनमें से एक क्या नहीं कर जाता, रुक नहीं जाता, ठीक है, अपने पंखों को रेस्ट में नहीं ले आता, रेस्ट में नहीं आ जाता, वो जब तक उनमें से देखता रहता है उनको, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, जैसे ही उनमें से कोई एक रुका तो वो क्या करेगा, ही वुड ट्राई टू कैच इट, कैच इट मतलब पकड़ना, तो उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, बट इट वुड गो, लेकिन इट वुड गो, वो उड़ जाती है, फ्लैटरिंग फड़फड़ाते हुए, है ना, फ्लैपिंग मतलब फहराते हुए, वो फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है ना, अप इनटू द एयर, हवा में, वो हवा के अंदर उड़ जाती है, व्हेन जब
ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट, जब वो बिल्कुल पकड़ने वाला होता है, जब उसका हाथ बिल्कुल वहीं पहुंचने वाला होता है ना, तभी उड़ जाती है। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल हाथ आप जा रहे हो एकदम उड़ गया है ना। तो वो कह रहा है कि जैसे ही पकड़ने के लिए उसका हाथ उसके पास ऑलमोस्ट पहुंचने वाला होता है ना, तभी वो उड़ जाती है। समझ में आया? व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट, जब वो पकड़ने ही वाला था तभी वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। इन हिज हैंड्स, उनके उसके हाथ में, जब उसके हाथ में आने वाला था ना, पकड़ने वाला था, तभी वो उड़ जाती है। ठीक है। देन तब हिज मदर गेव ए कोजनरी कॉल, तब उसकी माँ एक आवाज, मतलब क्या देती है, एक आवाज देती है। कैसी आवाज? चेतावनी भरी आवाज। कोजनरी कॉल मतलब चेतावनी भरी। तुम कहां हो, आते क्यों नहीं हो, है ना, आ जाओ। गुस्से में कहती हैं वो हल्की सी, क्या कहती हैं? देन तब हिज मदर, उसकी माता, गेव देती हैं एक कोजनरी कॉल, एक चेतावनी आवाज, एक चेतावनी भरी आवाज देती है कि आ जाओ, तुम कहां रह जाते हो, बार बार पीछे छूट जाते हो, है ना, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, डर तो लगेगा ना माँ को। तो कम, आ जाओ, चाइल्ड, बच्चे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि बेटा जल्दी आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, है ना। उसकी माँ उसको बुलाती है। आगे देखते हैं हम। ही रैन, वो दौड़ा, पास्ट में पहुंच गया ना, रन की सेकंड फॉर्म। ही रैन, वो दौड़ा, क्या? टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ, कि वो अपनी माता पिता की तरफ दौड़ा। गैली मतलब खुशी से, आनंद से, अभी इस्तेमाल किया था ना, गैली मतलब आनंद से। एंड और वोग्ड, चलता है। एब्रेस्ड, एब्रेस्ट का मतलब होता है बराबर में, बराबर बराबर में, बिल्कुल टच होकर चलते हैं ना मम्मी, थोड़ा पीछे को हो जा, बिल्कुल टच होकर चलेगा, होता कि नहीं, बिल्कुल घुस के ही चलेगा मेरे में, तो वही बिल्कुल एब्रेस्ड मतलब बिल्कुल टच होके जो चलते हैं बराबर बराबर। तो वो क्या करता है, फिर से देखो, कि वो अपने माता पिता की ओर आता है खुशी के साथ और बराबर में चलता है, बिल्कुल मम्मी के बिल्कुल टच होकर के चलता है ना। एब्रेस्ट का मतलब ऑफ देम, उनसे मतलब टच होकर चलता है अपने माता पिता से। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, है ना। जैसे प्लीज कम हेयर फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, है ना। फॉर ए वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं हम, फॉर ए वाइल। बीइंग मतलब होना, ऐसा बीइंग होने के लिए होता है। हाउएवर, जैसे मतलब कैसे भी, मतलब थोड़ी देर के लिए वो कैसे भी करके चलता है, साथ में चलता है। सून, जल्दी ही। लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी ही पीछे छूट जाता है। थोड़ी देर तो चल पाता है मम्मी की आवाज के साथ में, बेटा आ जाओ आ जाओ, तो आते ही भाग के थोड़ी देर चलते फिर गायब, क्योंकि उनका ध्यान किधर है, टॉयज की तरफ और बाकी चीजों की तरफ जो भी वहां देख पा रहे हैं वो, तो उनकी तरफ उसका ध्यान फिर से पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स, यानी कि अट्रैक्ट होता है, पास्ट में है तो पुराने, मतलब देखो सेकंड फॉर्म किसी भी चीज को पुराना बना देती है, पास्ट में पहुंचा देती है। सेकंड फॉर्म का मतलब वो पुरानी बात कर रहा है। अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट होता था, क्या होता था, अट्रैक्ट होता था पास्ट में, ईडी की वजह से वो पास्ट में पहुंचेगा, है ना, ये ध्यान रखना है अपने। वो होता था, क्या होता था, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, जो छोटे कीड़े होते हैं उनसे अट्रैक्ट होता था। एंड वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब वो भी कीड़े ही होते हैं, बस फर्क इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें, ये उड़ने वाले होते हैं, ये रेंगने वाले होते हैं, है ना, होते कीड़े हैं। तो वो उनसे क्या होता था, अट्रैक्ट होता था अलोंग द फुटपाथ, वो जो फुटपाथ पर थे। दैट वह वर टीमिंग आउट, मतलब टीमिंग आउट का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ जो होती है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ में जो थी, भीड़ भाड़ में थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, यानी कि वहां पर बहुत सारे छिपने की जगह भी थी उनके लिए, फुटपाथ पर उनके उन कीड़ों के छिपने की जगह भी थी बहुत सारी। टू एंजॉय द सनशाइन, वो सनशाइन को मतलब सूरज की लाइट को एंजॉय करने निकले थे। मतलब वो कहने का मतलब है कि उस फुटपाथ पर बहुत सारे कीड़े थे जहां उनके छिपने की भी जगह थी, लेकिन वो निकले क्यों थे, सूरज की लाइट का आनंद लेने के लिए, एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए वो निकले थे बाहर। कैसी लग रही है स्टोरी, एंजॉइंग है ना। चलो आगे करते हैं, फिर से आवाज, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, कहां रह जाते हो, आ जाओ बच्चे आ जाओ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता बुलाते हैं। कोल्ड फ्रॉम द सैड, सैड मतलब छाया से, वो उसके माता पिता कहां से बुलाते हैं, कोल्ड फ्रॉम द सैड मतलब छाया से बुलाते हैं। ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव बताया था ना, वाटिका, जहां पेड़ होते हैं, जहां उनकी छाया होती है, वो ग्रोव बोलते हैं। तो वृक्ष वाटिका से वो उसके वृक्ष वाटिका की छाया में बैठे हुए थे ना उसके माता,
कम बेटा कम, आ जाओ ना। वो बैठे हुए हैं, बुलाते हैं उसको। दे हैड, मतलब वेयर, जहां दे हैड सीटेड, जो बैठे हुए थे, पास्ट में है ना, हैड सीटेड, बैठ चुके थे, चुका थे ऐसे बोल सकते। जो वेयर, जहां दे हैड सीटेड, जो बैठ चुके थे, देमसेल्फ, अपने आप को, यानी कि अपने आप को बिठा चुके थे, ऑन द एज, किनारे पर। एज क्या होता है? किनारे पर, ऑफ ए वॉल, मतलब कुएं के, मतलब जो अपने वो होता है ना कि पुराने टाइम में हुआ करता था, एक कुआं हुआ करता था, उसके बराबर में बहुत अच्छा सा पेड़ हुआ करता था, बड़ा सा पीपल टाइप का, ओके। तो वहां कुएं के किनारे पर वो बैठ गए थे और उसको बुला रही थी, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ, है ना, ठंड में बैठ जाओ। तो बुला रहे थे उनको। ही रैन, वो दौड़ा, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ, फिर से उनकी तरफ दौड़ा। भाई छोटा बच्चा है, बार बार पीछे छूट रहा है, बार बार मम्मी के पास दौड़ रहा है, बार बार मम्मी बुला रही है, ये तो होना ही होना है। चलो वो तो छोटा बच्चा है, आप लोगों के साथ ये चीजें हो रही है। मम्मी बार बार, अरे आज जा रहे कितों रह गए, चला गया है ना, आ जाता है, ऐसे होता है कि नहीं? तो ये नहीं होता। अच्छा तुम चिपक के चलती हो। चलो ठीक है, आगे क्या है हमारा? ही, अच्छा ये हो गया। ए शावर, शावर का मतलब क्या होता है? बारिश, मतलब कुछ चीज गिरना होता है ना, कि वो शावर ले लो भाई, नहाने वाला शावर होता है कि नहीं, वो पानी गिरता है ऊपर से, शावर। ऑफ यंग फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स का मतलब होता है नए फूल, ताजे फूल, ओके। तो क्या है, तो बारिश हो रही है कैसी, जब वो वहां पे आया, वो वाटिका थी, तो उसके नीचे कैसी बारिश हो रही है? फूलों की बारिश हो रही है, यंग ताजे फूलों की बारिश हो रही है। फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो, वो कह रहा है कि जैसे ही उस बच्चे ने किसके नीचे एंटर किया, ग्रोव के अंदर एंटर किया, ग्रोव के नीचे एंटर किया, तो उसके ऊपर क्या बारिश हुई? फूलों की बारिश हुई, ताजे फूलों की बारिश हुई, है ना। जैसे वो उसके अंदर आया, ग्रोव के अंदर आया, वाटिका के अंदर आया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, है ना, जो अपने पेरेंट्स को वो भूल रहा था, वहां पे आया। ही बिगेन, उसने शुरुआत किया। टू गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, है ना, किसी चीज को इकट्ठा करने को बोलते हैं गैदर करना। व्हाई आर यू गैदरिंग, तुम गैदरिंग क्यों कर रहे हो, इकट्ठा क्यों कर रहे हो, है ना। जैसे आप शादी में जाते हो, कोई पैसे पे खेलता है, तो आप क्या करते हो? गैदर करते हो पैसे को, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सारे क्या कर रहे हो थे आप? चारों हाथ पैरों से लौट जाते हो। होता है क्या? कहीं काम नहीं किया, आज के बच्चे करते ही नहीं है, पहले क्या करते थे? हाँ छोटे भी, और पहले करते थे, आपकी उम्र के भी कर लिया करते थे। अब तो रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखते हैं, यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी, है। ये सारी चीजें बहुत आ गई हैं बच्चों में। एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड मतलब वही वो चीजें हो गई। चलो खैर, तो क्या है यहाँ पर? वो गैदर करने लग जाता है। ही बिगेन टू गैदर, वो इकट्ठा करने लग शुरू कर हो जाता है। क्या शुरू? द रेनिंग पेटल्स, जो पेटल्स क्या होता है? फूलों की पंखड़ी जो होती है, जो फूलों की पंखड़ी होती है ना, उसको पेटल्स बोलते हैं। तो वो किसको इकट्ठा करता है? फूलों की जो वो पंखड़ियां होती हैं, पेटल्स होती है, उनको, वो जो रेनिंग हो रही थी, उनको इकट्ठा करता है इन हिज हैंड, अपने हाथों में, है ना। वो बिगेन स्टार्ट हो जाता है क्या करने के लिए? गैदरिंग करने। क्या क्या गैदर करता है वो? फूलों की पंखड़ियां को, जो पंखड़ियां होती हैं उनको गैदर करता है। बट लो, परंतु जो, इतने ही, परंतु लो। ही हर्ड मतलब उसने सुना। क्या सुना? द कून ऑफ डोव्स, उसने कुकू सुनी, किसकी? डोव्स की, कबूतरों की। लेकिन इतने ही क्या सुनता है वो? इतना इकट्ठा कर रहा होता है, इतना कुछ और हो जाता है इसके साथ, है ना। इतने पंखड़ी इकट्ठा कर रहा होता है, इतनी कबूतरों की कुकू सुनता है वो। हर्ड, इसने सुना, क्या सुना? ही हर्ड द कून ऑफ डोव्स, उसने कबूतरों की कू 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 सुनी, ओके। एंड और रैन, दौड़ा, फिर से देखो, अब उधर से उधर तरफ दौड़ा, टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, है ना। दाडो, मम्मी कबूतर कबूतर कबूतर, है ना। वो कह रहा है कबूतर कबूतर, वो व्हाइट कबूतर दिखे उसको। द रेनिंग पेटल्स, जो बारिश हो रही थी पेटल्स की, है ना। ड्रॉप्ड मतलब गिर गई, सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड, मतलब बिखर गई, गिर गई, कहते ना कि ड्रॉप कर दो इसको, गिरा दो, है ना। तो ड्रॉप मतलब गिर गई। फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, मतलब उसके भुलक्कड़ हाथों से वो भी पेटल्स भी गिर गई। किसके चक्कर में? डोव्स के चक्कर में। किसके चक्कर में? डोव्स के चक्कर में, है ना। डोव्स के चक्कर में वो भी गिर गई। तो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। कम चाइल्ड कम, फिर से मम्मी की आवाज आती है, बेटा आ जाओ, कम चाइल्ड कम। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, उसको बुलाया, ठीक है। हु, जो
हैड नाउ अब था, गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। वाइल्ड कैपर्स का मतलब होता है जंगली घास जो होती है, वो जो पेड़ों के नीचे आ जाती है ना, उस पौधे तरह उस तरह की वाइल्ड कैपर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वाइल्ड कैपर्स। फिर से उन्होंने बुलाया, किसको बुलाया? हु जो हैड था, नाउ अब, गोन चला गया था। कहां चला गया था? रनिंग इन द वाइल्ड, मतलब हाँ ये रेनिंग है, रनिंग है, ओके। वहां बारिश का मतलब था, यहाँ दौड़ने से, दौड़ता हुआ चला गया था। कहां? इन द वाइल्ड कैपर्स, यानी कि वाइल्ड कैपर्स में चला गया था, जो जंगली घास होती है उसमें चला गया था। राउंड द बेनियान ट्रीज, बेनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़ जो होता है, पीपल का पेड़ जो होता है, उसके नीचे जो घास थी उसके नीचे दौड़ के चला गया था, उसको वो बुलाती हैं, है ना, कहती हैं बेटा आ जाओ ना, कहां कहां घूमते हो। द गैदरिंग, इकट्ठा कर रहा था, किसको? हिम, उन्हें, वो उन्हें इकट्ठा कर रहा था। अब दे टुक द नैरो, यानी कि अब दे टुक का मतलब क्या होता है? लेना, लिया। द नैरो मतलब पतले पतले जो थे, नैरो मैंने बताया ना पतला, उनको पतले, उनको लिया, पता नहीं क्या मतलब कहना चाह रहा है। विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग फुटपाथ का मतलब घुमावदार जो फुटपाथ थी, मतलब फुटपाथ जो थी वो घुमावदार थी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो विंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड्स। अच्छा, वो ये कह रहा है कि वो जो इकट्ठे कर रहा था ना, वो सारी चीजें जो इकट्ठे कर रहा था, तो उनको आवाज दी, वहां से पतली पतली जो फुटपाथ थी, घुमावदार जो फुटपाथ थी, वो जो लीड कर रही थी किसको? फेयर को। मतलब जो लीड का मतलब होता है जो मेले को जा रही थी, है ना। लीड टू का मतलब होता है जो उसको लीड कर रही है, लीड का मतलब उसको उस तक पहुंच रही है, ओके। तो वो मेले तक जो पतली फुटपाथ थी ना, वो जो घुमावदार पतली फुटपाथ थी, वो जो जा रही थी मेले तक, उस पर वो इकट्ठे कर रहा था। क्या इकट्ठे कर रहा था? वाइल्ड कैपर्स। तो उनको आवाज दी, और कहां से होती हुई जाती है वो? थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, वो मस्टर्ड फील्ड से होती हुई जाती है। लीड का मतलब था कनेक्ट होती है, और यहां से होती हुई जाती है। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं, बस एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल पूरा करेंगे चैप्टर को। एज, जैसे ही दे नियर्ड द विलेज, जैसे वो विलेज के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ। चाइल्ड कुड सी मतलब देख पाया, याद है ना, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं कुड का। तो क्या, जब हम वो गांव के पास पहुंचे, तो जो चाइल्ड था वो देख पाया, क्या देख पाया? मैनी अदर्स फुटपाथ, और भी कई फुटपाथ वो देख पाया। कौन? छोटा बच्चा। फुल ऑफ थ्रोन्स, जो भीड़ से भरे हुए थे। थ्रोन्स यहाँ भीड़ भी है, क्राउड भी है ना, जो भीड़ से भरे हुए थे उनको देख पाया। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वर्ज होना, इकट्ठा होना, है ना, जैसे कन्वर्जिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा आपने, है ना। तो वो इकट्ठे हो रहे थे टू द वेयरपूल। वेयरपूल का मतलब होता है भंवर, जो एक भंवर था ना, जो मेला था। जैसे मान लो यहां से देखते हैं हम, मान लो ये मेला है, तो मेले से एक फुटपाथ यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इतने सारे फुटपाथ आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से फुटपाथ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भंवर हो जाएगा। यहाँ कन्वर्ज हो रहे थे, सारे इकट्ठा हो रहे थे। क्या इकट्ठा हो रहे थे? फुटपाथ इकट्ठा हो रहे थे, है ना। तो वो देख पाया किसको? बहुत सारे फुटपाथ को, जो कहाँ इकट्ठे हो रहे थे? हाँ, वेयरपूल ऑफ द फेयर, मतलब जो मेले के भंवर पे इकट्ठा हो रहे थे, भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो रहे थे, वहां जो एक माहौल बन रहा था उसमें इकट्ठे हो रहे थे, उनको वो देख पा रहा था, ओके। एंड फेल्ट, महसूस किया, एट वंस रिपेल्ड, मतलब एक बार फिर उसने महसूस किया, क्या? पीछे, मतलब वो पीछे पीछे हो गया। एंड फैसिनेटेड, जो आकर्षित कर रहे थे, बाय द कंफ्यूजन, क्या? कंफ्यूजन आकर्षित कर रहे, मतलब वो कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? उस मेले में जैसे पहुंचा ना, तो कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन से वो थोड़ा सा पीछे हटा, है ना, हल्का सा डर आया उसके, यार ये क्या है, ये सारी चीजें सब इकट्ठा हो रहे हैं, इतना भंवर देखा उसने मेले के अंदर, तो क्या हो गया? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन से आकर्षित हुआ और पीछे हुआ। ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, यानी कि इस जो ये कंफ्यूजन का जो वर्ड था, जो कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड, यानी कि पूरा संसार कंफ्यूजन का एक जो वर्ड हो रखा था वहां पर एंटर करते हुए, जब वो एंटर कर रहा था तो उसने कंफ्यूजन का वर्ड देखा और वो पीछे हटा, हल्का सा डर आया उसके दिल के अंदर, है ना। ए स्वीट मीट, यानी कि एक जो मिठाई वाला था, स्वीट मीट सेलर, जो मिठाई वाला सेल कर रहा था। होग्ड मतलब, होग्ड का मतलब होता है आवाज देके जो बेचते हैं, है ना, आवाज, केले ले लो, वो जो होते हैं ना उसमें, है ना, धनिया ले लो, पुदीना ले लो,
तो वो उसको क्या बोलते हैं, होग्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये होग्ड कर रहा है। तो उसको ऐसे नहीं कि आवाज कर रहा है, क्या बोलेंगे आप, होग्ड कर रहा है। वो आवाज दे रहा है कि धनिया ले लो भाई जाके, मम्मी धनिया ले आओ, वो होग्ड कर रहा है ना। आप ऐसे बोलेंगे। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मुंह में पानी आ रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, तो वो क्या है, एक जो स्वीट सेलर है वो क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, होग्ड कर रहा है कि भाई क्या ले लो, बर्फी ले लो, गुलाब जामुन ले लो और जलेबी ले लो, वो सारी चीजें आवाज कर रहा है। तो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी कि जब जो घुस रहे थे ना उसके बिल्कुल कॉर्नर पे था वो मिठाई वाला। कहां पर था, बिल्कुल होता है ना कि जब मेले में घुसते तो मिठाई वाले मिलता है सबसे पहले, है ना। तो वो क्या था, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही था, उसके कॉर्नर पर था। एंड ए क्राउड, और जो भीड़ थी, प्रेस्ड, मतलब वो बहुत भीड़ प्रेस्ड हो रही थी, राउंड हिज काउंटर, उसके चारों तरफ भीड़ जो है प्रेस्ड हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा, मतलब दबाव आ रहा था उस तरह का। तो काउंटर एट द फुट ऑफ, मतलब जो उसका फुट था काउंटर का पैर, मतलब नीचा, तो वहां पर क्या था, भीड़ हो रही थी। ऑफ एन आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्ट हो रखा था, ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, मतलब होता है कि नहीं, आर्किटेक्ट का मतलब होता है कोई चीज बना हुआ होना। तो आपने देखा होगा उसके काउंटर के अंदर बर्फी के ऊपर बर्फी के ऊपर बर्फी रखी होती है, पूरा पूरा एक महल सा बना होता है ना, बहुत सारे स्वीट्स रखे हुए थे, तो उसको क्या बोल रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ स्वीट्स, यानी कि स्वीट्स का जो आर्किटेक्ट बना हुआ था वहां पर। तो उसके फूड के नीचे क्या हो रहे थे, मतलब उसके नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, अलग अलग कलर के जो स्वीट्स थे, है ना, डेकोरेटेड हो रहे थे वो विद लीव्स, पत्तियों से, ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब सिल्वर पत्तियों से वो डेकोरेट हो रहे थे, होते कि ना वो सिल्वर फॉइल जो होता है उससे डेकोरेट, और गोल्ड फॉइल से, यानी गोल्ड और सिल्वर फॉइल से वो डेकोरेट हो रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड, जो बच्चा है उसको घूर रहा था, है ना, ओपन आइड, अपनी उखली आंखों से, है ना, पूरी आंखें खोल लेता है, पूरी पूरी खोल देता है स्वीट्स को देख के, तो घूर रहा था उसको, है ना। एंड हिज माउथ, उसकी माउथ में क्या है, वाटर्ड, पानी आ गया, जैसे मतलब उसने देखा वो मिठाइयां देखी, उसकी आंखें तो खुल गई पूरी खुली आंखों से, और उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, मतलब वो जो बर्फी दिखाई दे रही है उसके लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट, जो वॉज हिज फेवरेट, उसकी जो क्या थी, वो फेवरेट थी, यानी कि बर्फी जो थी वो उसकी फेवरेट थी, फेवरेट स्वीट था उसका वो। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए मुझे ये बर्फी चाहिए, अब वो कह रहा है कि मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसने मुंह मुंह में कहा मुझे बर्फी चाहिए, मुझे बर्फी, मतलब तेज नहीं बोल पा रहा, पता है ना डैडी मम्मी बहुत तेज है ना, बहुत स्टिक हैं, तो वो तेज तो नहीं बोल पा रहा, वो कहता आप लोग मम्मी बर्फी चाहिए, मेरे को चाहिए, आप तो पीछे पड़ जाते हो हाथ पकड़ के, लेकिन वो नहीं कह पा रहा इस बात को, बर्फी, वो तो अंदर अंदर गुनगुना रहा है बेचारा, मरमर्ड कर रहा है ना। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे ये बर्फी चाहिए थी, ओके, बट, परंतु, ही हाफ नोज, जबकि वो आधा जानता था, दिमाग में आधी बात चल रही थी, ये आधा ही जानता था, एज ही बगेट, अच्छा बैग्ड, जब वो मांगेगा, क्या मांगेगा, दैट, उसे मांगेगा, हिज प्ले, उसकी जो अपील है, वुड नॉट बी हिडेड, उसकी अपील नहीं मानी जाएगी, जबकि वो आधी आधी बात चल रही थी दिमाग में, आधी जान रहा था कि मैं मांग रहा हूं ना, मानी नहीं जा रही है बात मेरी, लेकिन वो रोक नहीं पाया ना, उसकी फेवरेट बर्फी थी ना, मुंह में पानी आ गया ना उसके। तो वो कह, फिर से देखो इस लाइन को, बट ही हाफ नोड, वो आधा जानता था, क्या जानता था, एज ही बैग, वो जो मांग रहा है ना, वह जो मांगता है, दैट जो ही प्ले, ही प्ले, उसकी जो अपील है, वुड नॉट बी हिडेड, वो मानी नहीं जाएगी, बिकॉज, क्योंकि हिज, क्योंकि जो उसके हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ही वॉज ग्रीडी, वो कितना लालची हो रहा है, हर चीज मांग रहा है, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वो लालची हो रहा है, वो लालची हो रहा था, ओके। सो विदाउट वेटिंग, तो उसने बिना वेट किए, बस बोला, वेट नहीं किया कि दिलवाए, क्योंकि पता था ना नहीं मिलेगी, तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अपने उनके आंसर के बिना वेट किए, ही मूव्ड ऑन, वो वहां से चला गया बेचारा। यही होता है ना, जब पता है माँ बाप नहीं दिलवाएंगे तो बोल तो देते हो, लेकिन उम्मीद नहीं होती आपको, अब विदाउट उम्मीद, चलो भाई ठीक है, बोल तो दिया ना, मिलना तो है नहीं, चलो फिर, वो चीज होती है। तो आज की स्टोरी इतनी ही रहने देते हैं, बाकी आगे चलाएंगे, बहुत मजा आने वाला आगे स्टोरी में इसमें, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।
कितने मिनट की हो गई रे? ओ तेरी 1 घंटे की हो गई।